नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज तांत्रिक के खूनी खेल का खुलासा करेंगे। कैसे आवाज ने खोला तांत्रिक के गुनाह का राज। इस मर्डर की इनसाइड स्टोरी के साथ होगा एक कत्ल, 7 कातिलों का लाल सलाम। कहां कत्ल को दी गई नक्सली साजिश की शक्ल, ये राज भी आपको दिखाएंगे। मकान नंबर 7 की वो खौफनाक मिस्ट्री भी होगी जिस मकान में बीवी के सामने हुआ पति का कत्ल, और होगा बैंड बाजा वारदात। अगर आपके घर भी शादी का जश्न हो तो जरा सावधान। एक ऐसा क्राइम सीन जहां तांत्रिक 20 साल की युवती के साथ बर्बरता करता है। लड़की पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ले लेता है, लेकिन उस सुनसान इलाके में कोई था जो बचाओ बचाओ की आवाज सुनता है, और फिर ये आवाज ही तांत्रिक के गुनाह का काला चिट्ठा खोल कर रख देती है। रिपोर्ट देखें। एक अंधा व्यक्ति जो वहाँ पे उस महिला की आवाज़ सुना था कि मुझे बचाओ बचाओ, और जो कोई गुनिया बैगा है वो उसको मारपीट कर रहा है, ऐसा वो सुना था। बचाओ बचाओ की वो आवाज, फिर वो हो गई खामोश। कातिल का कबूलनामा लाई। आज आखिरी तारीख है, हिसाब होकर रहेगा। तीन महीने बाद तांत्रिक का खूनी खेल। आवाज ने खोला मर्डर का राज। ये वही क्राइम सीन है जहां पिछले 3 महीने से ये तांत्रिक 20 साल की एक लड़की को लेकर आता, जिसे भरोसा दिलाता कि वो ठीक हो जाएगी, जिसे वो ये कहता कि उसके हर मर्ज का इलाज उसके पास है। वक्त गुजरता गया और फिर इसी तंत्र मंत्र के ठिकाने पर ढोंगी बाबा लड़की को लेकर आया। इलाज का आज आखिरी दिन था, या ये कहे कि आज आखिरी तारीख थी किसी की जिंदगी की, जिस दिन तांत्रिक ने तय कर लिया था कि हिसाब तो होकर रहेगा। और फिर लड़की की लाश मिलती है। तांत्रिक कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डालता है, लेकिन ये राज कोई सुन लेता है। जो सूरदास भाई हैं पूरन, वो यहाँ पे मतलब बाहर करने आए थे, तो आवाज़ सुने कि मेरे को इसीलिए यहाँ पर लाए हो। आज मंगलवार है, मेरा या भाग बेड़ा जो काटना था उसके लिए लाए हो कि मेरे को मारने के लिए लाए हो, ऐसे करके। हमको वहाँ से पता चला कि जो मृतिका है उसका नाम उर्मिला पैकरा, पिता श्री शिवनाथ पैकरा, उम्र 20 वर्ष, कुसमुसी डबरी पारा के रहने वाली थी। और वह कल शाम को लगभग 5 से 6 बजे अपने घर से एक काले रंग का बैग लेकर निकली थी, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। और वो उन्हें ये था कि वो किसी के पास झाड़ फूक कराने के लिए निकली हुई थी। कोई था जो लड़की और तांत्रिक की बातें सुन रहा था, जो देख नहीं सकता था, लेकिन उसे सुनाई दिया। लड़की चिल्ला रही थी, जिसने कहा कि कोई हो तो मुझे इस तांत्रिक से बचाओ। और उसके बाद लड़की की आवाज आना बंद हो गई। इस जगह पर वो वहशीपन किया गया जो होश उड़ाने वाला है। आखिर अंधविश्वास के खेल में कैसे हुआ खूनी खेल? सूरजपुर के झिलमिली थाना इलाके के कोइलारी गांव में उर्मिला पैकरा की खून से सनी लाश मिली थी। वहाँ लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि सुबह
एक अंधा व्यक्ति जो वहाँ पे उस महिला की आवाज़ सुना था कि मुझे बचाओ बचाओ, और जो कोई गुनिया बैगा है वो उसको मारपीट कर रहा है, ऐसा वो सुना था। और उसके बाद कुछ देर बाद आवाज़ शांत होने से वो वापस चला गया था, जाकर फिर और अपने घर के भाइयों को बताया था। हत्यारे बैगा ने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसने कहा कि हाँ, मैंने उसे मार दिया। सवाल था, आखिर क्यों? दरअसल उर्मिला की हालत ठीक नहीं थी, जिसे झाड़ फूंक पर यकीन था, जिसे भरोसा था तंत्र मंत्र से तांत्रिक शिव शंकर कुशवाहा उसे ठीक कर देगा। 3 महीने से अंधविश्वास का ये खेल जारी रहा। जब तांत्रिक ने लड़की से इलाज के रुपए मांगे तो उसने रुपए देने से इनकार कर दिया, और इस इनकार पर इंतकाम की गवाही ये क्राइम सीन दे रहा है। उससे जब हम उसको कड़ाई से पूछताछ किए तो उन्होंने ये बताया कि विगत 3 माह से वो उस महिला का इलाज कर रहा है, झाड़ फूंक कर रहा है, जिसमें लगने वाले खर्च का आज वह पूर्ण, जब उसकी जो झाड़ फूंक की क्रिया है वो खत्म हुई थी, आज पूर्ण हो गई थी, तो उससे 3 महीने से जो झाड़ फूंक कर रहा है उसका वो उसने पैसा मांगा। तो जिस पर महिला मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं तुमको क्यों पैसा दूंगी करके नाराज हो गई, जिस पर ये अपने पास रखे हुए टंगिया से उसके गले में कई बार वार किया है और जिससे खून निकलकर वहीं पे महिला ने दम तोड़। इस मर्डर का राज खुला तांत्रिक और लड़की की आवाज से, जो कत्ल से पहले सुनाई दी थी। आखिर कब खत्म होगा अंधविश्वास का ये खेल? सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में कुछ लोग दाखिल होते हैं और कहते हैं तुम्हें नक्सली बुला रहे हैं, और फिर उस शख्स की हत्या कर दी गई। क्या ये नक्सलियों की साजिश थी? क्या मुखबिरी के चलते मर्डर हुआ था? लेकिन मृतक के बच्चों ने ऐसी बात बताई कि हत्यारों की साजिश का राज फाश हो गया। देखिए ये सनसनीखेज खुलासा, 7 कातिलों का लाल सलाम। रेत हटती गई, लाश दिखती गई। कत्ल की खौफनाक वारदात। तुम्हारे पिता को नक्सली बुला रहे हैं। बच्चों ने खोला पिता के कत्ल का राज। 7 कातिलों का लाल सलाम। घोर नक्सलाइट एरिया, जहां एक घर में कुछ लोग दाखिल होते हैं और कहते हैं तुम्हारे पिता को नक्सली बुला रहे हैं, और यह भी कि 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलना। दहशत दिखाई गई, धमकी दी गई, और उसके बाद जिस शख्स को वो लोग अपने साथ ले गए थे वो गायब हो गया। राजनांदगांव के औंधी थाना इलाके के घोटिया कन्हा गांव में कत्ल को लाल सलाम की साजिश का रंग दिया गया, यानी नक्सली वारदात बताने की कोशिश की गई, लेकिन मकतूल के बच्चों ने पिता के कातिलों का राज खोल दिया। 19 मई को थाना औंधी में सूचना प्राप्त हुई थी दोपहर के 11-12 बजे के आसपास कि ग्राम घोटिया कनार के एक नाला में एक 100 रखा हुआ है, जहां पे उसका दाहिना पैर दिख रहा है। इसकी तस्दीकी के लिए तहसीलदार औंधी और थाना औंधी के स्टाफ गए थे। तस्दीक करने पर वहां पर एक डेड बॉडी बरामद हुई जो कि अज्ञात थी और उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जो कि वो सड़ी गली अवस्था में थी। ये वही जगह है जहां रेत में एक लाश को दफन किया गया था, लेकिन रेत उड़ती गई और लाश का राज दिखाई दिया। सबसे पहले लाश का पैर दिखा। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी और फिर मौका वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची और रेत को हटाया गया। जिस रेत में लाश दफन थी, बच्चों ने यह बात पुलिस वालों को बताई कि उन्हें पिता की हत्या में किन लोगों पर शक है। दरअसल हत्यारे इस वारदात को नक्सली रंग देना चाहते थे, लेकिन राज खुल ही गया।
उसमें मर कायम कर विवेचना जांच में लिया गया था। जिसके बाद फिर कब पंचानों एवं गवाहों और जो मृतक जो कि संभावित हो सकती थी डेड बॉडी, उनके बच्चों से अगर पहचान कराने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे पिता की लाश है और घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी, जिसमें कि उसके बच्चों ने बताया कि 3 गांव के ही उसके पारिवारिक लोगों ने रात में 8 तारीख को बुलवाया था और बुला के ले जाके मारते हुए उन्होंने शायद उन्होंने ही हत्या की होगी। इसी आशंका पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाई। कत्ल में 7 आरोपी शामिल थे। घोटिया कन्हार गांव में गांव के ही रहने वाले बिरजू दग्गा की हत्या की गई थी। बच्चों ने बिना डरे पिता के हत्यारे का नाम बताया। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो जुर्म कबूल करके आरोपियों ने कहा उन्होंने कत्ल किया है। संदेहियों से पूछताछ करते हुए जब आगे पहुंची तब यह अपराध का खुलासा हुआ कि ग्राम के पटेल, घोटिया करार के पटेल राम साय दुग्गा और उसके मृतक के पारिवारिक भाई एवं भतीजे लोग आपस में मिलकर एक राय होकर वो मृतक की हत्या कर दिए हैं और जिस पर उसको मारकर फेंक दिए। पुरानी रंजिश में बदलापुर की ये खूनी कहानी थी जिसका राज ऐसे फाश हुआ। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मकान नंबर 7 की वो मिस्ट्री जब एक महिला के सामने उसके पति का कत्ल हुआ। वारदात के वक्त महिला दहशत के मारे एक कमरे में बंद थी, जो कत्ल के वक्त पति की चीखें सुन रही थी। आखिर कातिल कौन है? किचन में क्यों हुआ खून खराबा? रिपोर्ट में देखिए। मकान नंबर 7 की मिस्ट्री। किचन में खून खराबा, वो खामोश रही। वो पति की चीख सुनती रही। किचन में पति का कत्ल। दहशत में परिवार, कातिल कौन? इस घर में रात 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। आखिर रात के 2 बजे कौन आया था? ये घर है एसईसीएल कर्मचारी जगजीवन रात्रे का। कोरबा में एसईसीएल की दीपिका के ऊर्जा नगर के मकान नंबर 7 में रहने वाले जगजीवन रात्रे ने रात को दरवाजा खोला और फिर किचन में उनकी लाश मिली। जिस वक्त जगजीवन का कत्ल हुआ उस वक्त उनकी पत्नी बच्चों के साथ घर पर ही मौजूद थी, जो दहशत में थी। कत्ल के वक्त पति की चीखें सुन रही थी, जिसे डर था कि अगर उसने आवाज लगाई तो कहीं उसका भी वो हत्यारे कत्ल ना कर दे, कहीं उसके बच्चों को ना मार दे। भैया सब वही सोते हैं हम लोग फर्स्ट रूम में। इनका कहना है कि था तो आप देखे कि नहीं? देखी मैं। तब चिल्लाए नहीं कि चिल्लाते तो हम लोग को भी मार देते, आवाज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बोल के। डर के मारे में मेरे को जो समझ नहीं आया, मैं चुपचाप थी एकदम। हो सकता था कि चिल्लाते तो हम लोग को भी मार देता। जब हत्यारे कमरे से निकले तब डरी सहमी धनेश्वरी रात्रे ने पति के मोबाइल से कॉल लगाया और फिर शुरू हुई मकान नंबर 7 में मर्डर के केस की तहकीकात। मेरा तो 2 मिनट के लिए एकदम दिमाग एकदम हाथ पैर एकदम सुन ही पड़ गया था। उसके बाद मैं बिस्तर में, लाइट ऑफ था सब, बिस्तर में इधर उधर हाथ लगा के देखी, मेरे हस्बैंड का फोन मिला तो उसी से मेरे भाई को मैं फोन की। और आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन तो दिखा ही नहीं। आखिर कत्ल की ये मिस्ट्री क्या है? कैसे हत्यारे रात के 2 बजे आए और घर में उनकी एंट्री कैसे हुई और किचन में कत्ल कैसे हुआ? दरअसल मृतक की पत्नी की माने तो उसने पति से सवाल किया था कि इतनी रात कौन आया है, लेकिन उसका कहना है कि पति आवाज सुनकर बोले दोस्त है। जबकि धनेश्वरी ये भी कह रही है कि जगजीवन के दोस्त अक्सर घर पर नहीं आते थे, जगजीवन ही पार्टी के लिए बाहर जाता था। तो आप मना नहीं किया मत खोलो, रात को गए? मैं बोली कौन है जी, मत खोलो दरवाजा करके, तो मेरे दोस्त है बोला वो। रात में दोस्त आए, वो बैठे, पीने के लिए पानी मांगा
और जगजीवन किचन में पानी लेने गया और फिर उस पर वार करके आरोपियों ने किचन में उसका मर्डर कर दिया। और आवाज को कभी पहुंचाने दी थे? और कोई कौन दोस्त कौन आता उसके पास कौन दोस्त लोग आते थे? वो आते ही नहीं थे, पूछ लीजिए, उसके दोस्त लोग अधिकतर नहीं आते। वो खुद जाके उधर उधर जाके शराब पी के आता था घर में। मृतक की पत्नी के मुताबिक मृतक जगजीवन उसे ज्यादा किसी से बात नहीं करने देता था। वो ड्यूटी से भी नदारत रहता था। किसी के साथ कोई कांटेक्ट, किसी लड़की औरत के साथ कुछ ऐसा जानकारी? मैं नहीं जानती भैया, वो तो हम लोग, मेरे को इतना डरा के रखा था ना, पूछ लीजिए दीदी से, किसी से अगल बगल भी मेरे को बात नहीं करने देता। क्या रंजिश में इस कत्ल का राज कैद है? क्या कर्जे की कहानी वारदात की वजह है या फिर कत्ल की कहानी कोई राज उगल रही है? फिलहाल पुलिस सारे एंगल्स पर जांच कर रही है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20। राजगढ़ के ब्यावरा में लव जिहाद मामले में कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग। लड़की के पिता की मांग सख्त कार्रवाई हो, जमानत पर बाहर आया तो और करूंगा नुकसान। दमोह हुआ सनसनीखेज हत्याकांड। सो रहे ससुर के दामाद ने कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या। हत्या के बाद आरोपी दामाद जंगल की ओर भागा। जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में एससीसीएल कर्मचारी का मर्डर। बदमाशों ने धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। मामले की जांच जारी। गरियाबंद में पत्थर से सिर कुचलकर एक शख्स की हत्या। तालाब किनारे मिली लाश। राजिम इलाके के ग्राम चौबे बंधा की घटना। पुलिस कर रही जांच। जबलपुर में बदमाशों के अवैध मकान को प्रशासन ने किया जमींदोज। भाजयुमो नेता पर बेरहमी से हमला करने का आरोप। 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। रायगढ़ में छेड़खानी और रेप का आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था आरोपी। जेल से बाहर निकलकर एक बार फिर किया रेप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। ग्वालियर में युवती ने वकील पर रेप का आरोप लगाया। जहर खाकर देर रात थाने पहुंची युवती। इलाज के बाद युवती की हालत स्थिर। 2 दिन पहले भी शिकायत लेकर पहुंची थी युवती। छतरपुर में एक दुकान पर तोड़फोड़ कर संचालक पर हमला। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। उधार सिगरेट देने से मना करने पर की मारपीट। उज्जैन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। डरा धमका कर शराब के लिए मांगते थे पैसे। ओडिशा में छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों से मारपीट। टोल टैक्स को लेकर मुंडली चेक गेट पर कर्मचारियों ने पीटा। 10 से ज्यादा यात्री घायल। रायपुर में एनएसयूआई सचिव पर हमले के आरोपी को किया गिरफ्तार। मेहताब हुसैन को चाकू मारने का आरोप। गोल चौक के पास हुई थी वारदात। भिलाई में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला है सामने। पड़ोसियों के बीच जमकर चले तलवार लाठी। दुकान और कार में तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद घटना। पुलिस कर रही जांच। महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा। 55 लाख रुपए का 220 किलो गांजा और 3 तस्कर गिरफ्तार। जगदलपुर में अवैध गांजे के खिलाफ बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 75 किलो गांजा भी बरामद। जगदलपुर में 21 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जब्त गांजे की कीमत 20,10,000 रुपये। बड़ौदा बाजार के भाटावारा में पुलिस शराब पीते और जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया। लगातार मिल रही थी शिकायतें। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, जुआ खेल रहे लोग। भोपाल में चीटी के सभी संदिग्धों को भेजा गया जेल। 2 जून तक जेल में रहेंगे सभी आरोपी। पुलिस ने रिमांड के लिए कोर्ट में नहीं दिया आवेदन। भोपाल, हैदराबाद, छिंदवाड़ा से पकड़े गए थे 16 संदिग्ध।
भिंड में कुछ लोगों ने ढाबा संचालक को गोली मार दी। गोली लगने से ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस कर रही मामले की जांच। अंबिकापुर में नौकरी लगाने के नाम पर युवक से ठगी, करीब 3 लाख की ठगी। महामाया एयरपोर्ट पर नौकरी का दिया झांसा। दरिमा थाना क्षेत्र के परसोड़ी कला का मामला। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स वजारत रही। नमस्कार।